नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 101 को देखने जा रहे हैं। इसके तहत हम एमपीएससी फार्मेसी एग्जाम प्रिपरेशन का पार्ट 8 को देखने जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, ये जो पार्ट है एमपीएससी के प्रिपरेशन जो है फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, उसके लिए भी यूज़फुल है और जी पैट के प्रिपरेशन के लिए भी ये यूज़फुल है। डोसेज फॉर्म के ऊपर ये जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कैलकुलेशंस हम लेकर के आए। तो चलिए ये शानदार कैलकुलेशंस को यहाँ पे समझेंगे हम। इसमें हमारे बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं और थोड़ा बहुत हमें नॉलेज भी आने वाला है। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है, इफ 1 टेबल स्पून फुल इज प्रिस्क्राइब्ड एज द डोज। ठीक है, एक पेशेंट को 1 टेबल स्पून डोज लेने के लिए बोला है, तो अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डोसेस विल बी कंटेन इन 1 पिंट ऑफ मेडिसिन। तो एक पिंट में कितना मेडिसिन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक पिंट मतलब कितना ml होगा। तो एक पिंट का मतलब होता है दोस्तों 473 ml। ठीक है, 473 ml इसका मतलब होता है 1 पिंट। तो 1 पिंट के अंदर ऐसे कितने डोसेस होंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून के हिसाब से कितने डोसेस इसमें होंगे। तो इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 टेबल स्पून मतलब कितना ml होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इसके लिए दिया हुआ है 31 डोसेस, 25 डोसेस, 50 डोसेस या फिर 41 डोसेस। तो चलिए इसका कैलकुलेशन यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखो 1 पिंट मतलब 473 ml हुआ है और पेशेंट को एक डोज के तौर पर 1 टेबल स्पून फुल हमें मेडिसिन देना है। तो यहाँ पे देखो 1 टेबल स्पून फुल। ठीक है, 1 टेबल स्पून फुल का मतलब कितना ml होगा। ठीक है, तो ये होता है 15 ml। ठीक है, तो एक डोज में हमारा 15 ml आ रहा है, तो 1 पिंट में कितना आएगा। तो 1 पिंट में देखो टोटल डोज कितना है, 473 ml का है। ठीक है, तो 473 ml के अंदर हमारे कितने डोसेस हो जाएंगे, इसको डिवाइड बाय हम ये हमारा सिंगल डोज करेंगे। ये पूरा डोज है, कंप्लीट टोटल क्वांटिटी है और ये सिंगल डोज है। तो टोटल क्वांटिटी के अंदर हमारे कितने डोसेस होंगे वो हमें बताना है। तो नंबर ऑफ डोसेस कितना हो रहा है, नंबर ऑफ डोसेस हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ डोसेस आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये 31 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 31 पॉइंट समथिंग डोसेस यहाँ पे हमारे बन जाएंगे, 31.5। तो इसे हम कंप्लीटली 31 डोसेस बोलेंगे। तो यहाँ से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 31 डोसेस। ठीक है, तो देखो सवाल तो आपके समझ में आ चुका होगा कि पेशेंट को एट अ टाइम 1 टेबल स्पून डोज देना है, यानी कि 15 ml का देना है। तो वो बोल रहा है कि पूरी बोतल जो है 1 पिंट की अगर होगी तो उसमें कितने डोज होंगे। तो 1 पिंट का मतलब 473 ml और उसके अंदर हमें 15-15 ml के कितने डोसेस होंगे, तो 31 डोसेस हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, how many drops would be prescribed in each dose of a liquid medicine if 15 ml contains 60 doses। ठीक है, देखो 15 ml की बोतल के अंदर 60 डोसेस बैठ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, द डिस्पेंसर ड्रॉपर कैलिब्रेट्स 32 ड्रॉप्स पर ml। तो ये इसका जो ड्रॉपर दिया जा रहा है इसके साथ में, उस ड्रॉपर से अगर 1 ml लोगे तो उसमें 32 ड्रॉप्स आ जाएंगे। तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कि कितने ड्रॉप्स आएंगे लिक्विड के। यहाँ पे 15 ml की जो बॉटल है उसके 60 डोसेस है यहाँ पे, तो उसमें हमें बताना है कि कितना ड्रॉप्स का आप यहाँ पे डोज दोगे। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए पूरी बॉटल जो है 15 ml की है। ठीक है, 15 ml की बॉटल है, आप समझ लीजिएगा 15 ml की बॉटल है, जिसके अंदर पूरे डोज हम देखेंगे तो 60 डोजेज हो रहे हैं दोस्तों, पूरा 60 डोजेज हो रहे हैं इसके अंदर। तो एक डोज माने कितना ml हो रहा है, एक डोज माने, तो यहाँ पे देखो 15 ml डिवाइडेड बाय 60 डोजेज करेंगे तो एक डोज कितने का हो रहा है, एक डोज। ठीक है, एक सिंगल डोज जो है वो कितने का हो रहा है, 15 चौक यहाँ पे 60 हो जाएगा, है ना, 15 फोर्थ 60 हो जाएगा, तो 1/4 है ना। तो 1/4 का यहाँ पे ml, 1/4 ऑफ ml हमें यहाँ पे जो है हमारे ड्रॉप्स बन रहे हैं। ठीक है, 1/4। तो यहाँ पे देखो 1 ml में 32 ड्रॉप्स है, तो 1/4 ml में कितना होगा, एक में 32 तो 1/4 में कितना होगा, तो इसका 1/4 हो जाएगा। देयरफॉर 1/4 इंटू 32 ड्रॉप्स पर ml है, तो ये हो जाएगा 8 ड्रॉप्स का उसको एट अ टाइम डोज देना है हमको। ठीक है, 8 ड्रॉप्स उसको एक टाइम का डोज देना है, 8 ड्रॉप्स का एक डोज बन जाएगा उसका दोस्तों। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका सवाल का जवाब भी वही है कि एक डोज में आपको कितने ड्रॉप्स देने हैं। ठीक है, पूरी बॉटल 15 ml की है, उस बॉटल के अंदर अगर आप देखोगे तो उस बच्चे के लिए 60 डोज हो जा रहे हैं। तो अगर 60 डोज 15 ml में हो रहा है तो आपका एक डोज जो है 1/4 ml का होगा। तो 1/4 ml मतलब कितने ड्रॉप हो जाएंगे, तो 1 ml मतलब 32, तो 1/4 ml मतलब इसका 1/4 यानी 8 ड्रॉप्स हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारे जो भी ऑप्शन थे 15 ड्रॉप, 12 ड्रॉप, 8 ड्रॉप, 5 ड्रॉप से सही जवाब होगा ये 8 ड्रॉप्स होगा दोस्तों। ठीक है, उसका एक सिंगल डोज जो है वो 8 ड्रॉप्स का बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो पूछा है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ अ मिक्सचर वुड प्रोवाइड अ पेशेंट विद अ टीस्पून फुल डोज टू बी टेकन 3 times अ डे फॉर 16 days। देखो कोई इंसान है, कोई पेशेंट है जिसको दवा दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, एट ए टाइम 1 टीस्पून फुल दिया जा रहा है। ठीक है, और दिन में 3 बार दिया जा रहा है और ऐसा 16 दिनों तक देना है। तो पूरा पूरा जो क्वांटिटी है ड्रग जितना लगेगा आपको, वो आपको बताना है कितनी क्वांटिटी में आपको ड्रग लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे 1 टीस्पून फुल बोला है और ऑप्शन ml में, तो टीस्पून फुल मतलब कितना ml होगा, टेबल स्पून का 15 ml हो जाएगा। और ये टीस्पून फुल को ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 टीस्पून फुल मतलब कितना ml होगा, 5 ml होता है। ठीक है, 5 ml। तो इसके प्रीवियस में हमने बोला था ये पूरे कन्वर्जन आपको। तो 1 टीस्पून में 5 ml हो रहा है, तो बंदा एट ए टाइम 5 ml ले रहा है और दिन में 3 बार ले रहा है। तो ये 5 ml और दिन का 3 बार का, और ऐसा 16 दिनों तक कंटिन्यू ले रहा है। ठीक है, ये 3 टाइम्स ले रहा है, ये क्वांटिटी है, और ये 16 दिनों तक ले रहा है। तो पूरा इसको कितना जो क्वांटिटी लगता है वो हमें कैलकुलेट करना है। ये कितना हो जाएगा, ये 16, ये 16 5 80 और इंटू 3, तो 8 3 24, तो 240 ml का इसका पूरा जो क्वांटिटी है वो बनेगा दोस्तों। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 480 था, 240 था, 110 220 था, तो यहाँ से सही जवाब आएगा 240 ml का पूरा पूरा इसका क्वांटिटी रहेगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी को यहाँ पे सही कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है, अ कफ मिक्सचर कंटेन्स 48 mg ऑफ हाइड्रोमॉर्फोन हाइड्रोक्लोराइड इन 8 फ्लूइड आउंस। तो एक 8 फ्लूइड आउंस के अंदर 48 mg हाइड्रोमॉर्फोन ड्रग है कफ साइरप में। तो हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ हाइड्रोमॉर्फोन हाइड्रोक्लोराइड आर इन ईच 2 टीस्पून फुल डोज में। 2 टीस्पून फुल में कितना डोज आएगा इसका बताना है। तो हमें दिया है 48 mg, तो 8 फ्लूइड आउंस में आता है, तो 2 टीस्पून फुल में कितना आएगा। चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर दे। ऑप्शन तो देखिए 8642 mg में दिया हुआ है, तो mg में हमें इसे बताना है। तो देखो 1 फ्लूइड आउंस मतलब कितना टीस्पून फुल होता है ये हमें पता होना जरूरी है। तो 1 फ्लूइड आउंस का मतलब होता है 6 टीस्पून फुल। ठीक है, 1 फ्लूइड आउंस का 6 टीस्पून फुल होता है। 8 फ्लूइड आउंस का कितना टीस्पून फुल होगा, देयरफॉर 8 का कितना होगा, 8 फ्लूइड आउंस का 1 का 6, तो 8 का कितना, 8 6 48 टीस्पून फुल होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो 8 फ्लूइड आउंस के अंदर हमें बताया गया कि 48 mg ड्रग है। तो 8 फ्लूइड आउंस के अंदर 48 mg ड्रग है, तो मान लीजिए 48 टीस्पून में भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, 1 mg ड्रग आ रहा है 1 टीस्पून फुल में। ठीक है, तो हमें पूछा है 2 टीस्पून में कितना आएगा, तो 2 टीस्पून में कितना आएगा, 2 mg आएगा। ठीक है, तो जवाब होगा हमारा 2 mg। तो यहाँ से हम ऑप्शन डी को सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पूछा है, ये बहुत सही सवाल है दोस्तों, ये इसे आपने कर लेना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर देख लेते हैं। इफ द यूजुअल एडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज 120 mg, ठीक है, नॉर्मली 120 mg देना है। व्हाट वुड बी द डोज बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, बीएसए के ऊपर है ये सवाल। फॉर अ पर्सन मेजरिंग 6 फीट का ऊंचाई है उसकी, टॉल एंड वेट 220 पाउंड। ठीक है, उसका वेट दिया है, उसकी हाइट दी हुई है, उसकी बॉडी सरफेस के हिसाब से उसका डोज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और यूजुअली जो है 120 mg का डोज दिया जा रहा है। तो देखिएगा इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है मॉस टेलर का फार्मूला।
ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था इसके पहले, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उसे भी देख लीजिएगा। तो मॉस टेलर फार्मूला जो है बॉडी सरफेस एरिया के लिए है, तो ये बॉडी सरफेस एरिया को मीटर स्क्वायर में हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसका फार्मूला जो है स्क्वायर रूट के अंदर हाइट इन सेंटीमीटर इंटू वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाय 3600, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है दोस्तों, ठीक है। तो ये इससे हम बॉडी सरफेस एरिया निकालेंगे। फिर डोज फॉर अ पर्सन जो है बॉडी सरफेस एरिया जो भी आया यहाँ से उसको यहाँ पे पुटअप करेंगे, डिवाइड बाय हमारा जो स्टैंडर्ड जो बॉडी सरफेस एरिया होता है उससे हम यहाँ पे डिवाइड करें 1.73 मीटर स्क्वायर, और इनटू जो भी हमारा एडल्ट डोज दिया हुआ है 120 mg का, यहाँ पे डाल के हम इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं। तो हाइट हमारी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे हाइट तो फीट में दी हुई दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 1 फीट मतलब 30 सेंटीमीटर होगा, तो 6 फीट के हिसाब से ये जाएगा 180, ठीक है। तो 180 सेंटीमीटर इंटू ये 220 पाउंड है, इसको केजी में करना है, तो इसको 1 केजी का मतलब 2.2 LB होता है, तो इसके लिए इतना पाउंड का मतलब क्या हो जाएगा, 100 केजी का वो इंसान हो जाएगा, 100 केजी डिवाइड बाय 3600, ठीक है। तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 18 2 36 होगा, तो 10/2 का मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा दोस्तों स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसके बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो 4 होता तो 2 बाहर निकाल, तो 5 है, तो ये तकरीबन 2.2 के आसपास बाहर निकलेगा दोस्तों, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका BSA आ गया आपको, वो यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ये BSA को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ये 2.2 डिवाइड बाय हमारा स्टैंडर्ड जो सरफेस एरिया वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो एडल्ट डोज प्रॉब्लम में दिया है वो 120 mg का, तो ये तकरीबन कैलकुलेशन जाता है दोस्तों 152 के आसपास जाएगा, 151 पॉइंट समथिंग जाता है ये mg। तो इस हिसाब से हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए उसमें से हमने 138, 128, 148, 158, तो ये 151 पॉइंट समथिंग ये जाएगा 148 के आसपास, तो ऑप्शन सी सही कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसे कैलकुलेट करना है। मोस्ट टेलर फार्मूला जो है बॉडी सरफेस एरिया निकालने के काम आता है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, ये पूरी PDF जो है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर अभी अपलोड की जाएगी, और इस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के हमारे जो PDF मेंबरशिप है उसे ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने मात्र 999 रुपीज़ का भुगतान करना है हमारे चैनल के लिए। और ये भुगतान जो है, ये कंट्रीब्यूशन जो है आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम से दोस्तों, ठीक है। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल मिलेगा और आपके प्रिपरेशन में आपको इससे हेल्प मिलेगी। और जो भी ये ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ में आप लोगों ने इसे ज़रूर शेयर करना है, ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। द डोज ऑफ अ ड्रग फॉर एन एडोलसेंट इज एक्सेप्टेबल एज आइदर 10 mg पर kg और 300 mg, ठीक है, और 300 mg। कोई एडोलसेंट है उसको या तो 10 mg पर kg के हिसाब से ड्रग दिया जा रहा है, या तो 300 mg दिया जा रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिफरेंस इन दीज अल्टरनेटिव डोजेज फॉर द 9-year-old चाइल्ड वेइंग 70 पाउंड, जिसका वजन 70 पाउंड है। उसके लिए आपको ये दो डोज के हिसाब से जो भी आ रहा है आपका कैलकुलेशन, उन दोनों में डिफरेंस बताना है, डिफरेंस कितने का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 18.2, 28.2, 38.2 या फिर 8.2 mg कौन सा होगा सही। तो देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन बताया हुआ है कि बच्चा जो है 9 साल का जो है 70 पाउंड का है, तो 70 पाउंड को यहाँ पे हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया है। तो 1 केजी का 2.2 पाउंड होता है, तो 70 केजी का ये कैलकुलेशन के हिसाब से 70 डिवाइड बाय 2.2 करोगे तो 31.8 kg हो जाएगा। तो 70 पाउंड का बच्चा का वजन कितना है यहाँ पे 31.8 kg है। और ये देखिए ये 1 kg के लिए आपको 10 mg ड्रग देना है। 1 kg अगर वजन होगा, 1 किलो अगर वजन होगा, तो 10 kg का 10 mg का आपको डोज देना है। तो यहाँ पे ये इसका वजन जो है 31.8 है, ठीक है। 31.8 kg के लिए आपको कितना ड्रग देना है 10 mg पर kg, तो इस हिसाब से आपको 31.8 mg देना पड़ेगा। या तो डायरेक्टली आपको 300 mg देना है, या तो डायरेक्टली 300 mg देना है। तो इसमें आपको फ़र्क कितना आएगा वो बताना है आपको, ठीक है। इसको इसमें जो फ़र्क कितना है आपको बताना है। तो ये 318 दे दीजिएगा या फिर -300 दे दीजिएगा। ये इसका डिफरेंस जो आएगा 18 के तकरीबन आएगा। ये आगे अगर 2 लगा दोगे आप यहाँ पे, तो ये भी आपको 18.2 के आसपास चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 2 आएगा
E2 आएगा तो ये 0.2 mg आपका ये डिफरेंस आएगा दोस्तों। दो कंडीशन में आपका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हम ये सवाल का जवाब ऑप्शन ए को टिक कर देंगे 18.2। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा है द यूजुअल डोज ऑफ सल्फ आइसोक्साजोल फॉर इन्फेंट्स ओवर 2 months ऑफ एज एंड चिल्ड्रन इज 60 to 70 mg पर केजी। देखो यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पर केजी आप इतना मिलीग्राम डोज दे सकते हो। ठीक है, 2 महीने के बच्चे से लेकर के चिल्ड्रंस तक ऑफ बॉडी वेट, उनके बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी इतना डोज आपने देना है। व्हाट वुड बी द यूजुअल रेंज फॉर अ चाइल्ड वेइंग 44 lb, 44 पाउंड के लिए आपने रेंज बतानी है कि कितने से कितना आप दूसरे ड्रग दे सकते हो। तो यहाँ पे रेंजेस दी हुई है आपको 1000 से 2000 mg, 1500 से 2000 mg, 1400 से 1800 mg, या फिर 1200 से लेकर के 1500 mg। कौन सा सही होगा वो बताइएगा। देखिए यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 kg का मतलब 2.2 पाउंड होता है, सभी को पता है। यहाँ पे अपने को दिया है 44 पाउंड, तो इसको केजी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके कन्वर्ट करते हैं। 1 kg का मतलब 2.2 पाउंड हुआ, तो इसको अगर मैं 10 kg बोलूँ तो ये 22 पाउंड हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 20 kg बोलूँ तो ये 42 LB हो जाएगा, यानी कि 42 LB का मतलब 20 kg का बच्चा हो गया। ठीक है, 20 kg 20 किलो का बच्चा होगा। अब 20 किलो के लिए आपको ड्रग का रेंज बताना है कितना देना है। तो या तो 60 पर केजी के हिसाब से दो, या तो 75 पर केजी के हिसाब से दो। तो ठीक है, तो 60 mg पर केजी के हिसाब से अगर देते हैं तो ये तो 20 किलो का है ना, तो 60 के हिसाब से जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो कितना ड्रग आएगा, ये 1200 mg आएगा दोस्तों। और ये 70 पर केजी के हिसाब से जाएंगे, 70 mg पर केजी के हिसाब से, तो 20 केजी के लिए कितना लगेगा, ये 75 के जाएगी तो ये 1500 लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो रेंज आपकी आ जाएगी 1200 से लेकर के 1500 मिलीग्राम तक, यानी कि ऑप्शन डी सही करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेंज में आप उस 42 पॉइंट वाले बच्चे को ड्रग दे सकते हो। और यहाँ पे कुछ फार्मूलाज है, आप इसे याद रख सकते हो। देखिएगा, किसी भी चिल्ड्रन के लिए डोज फॉर चिल्ड्रन, तो इसके लिए अलग अलग फार्मूले हैं। यंग्स रूल है, काउलिंग है, फ्रेंड्स है, या फिर क्लार्क्स है। क्लार्क जो है वो वेट के हिसाब से, जो भी क्लार्क लोग होते हैं ऑफिस में उनके पास एक पेपर वेट होता है, तो इसके लिए याद रखिएगा ये वेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसमें फ्रेंड्स में यफ है, तो ये इन्फंट के लिए कैलकुलेट करने के लिए ये हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो भी फार्मूला है इसे देखिएगा। यंग्स में आपको क्या करना है, एज जो भी पेशेंट का एज है वो डिवाइड बाय उसी पेशेंट का एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, तो चाइल्ड डोज आ जाएगा। काउलिंग्स में क्या करना है, एज एट द नेक्स्ट बर्थडे डिवाइड बाय 24 इंटू एडल्ट डोज करके चाइल्ड डोज आ जाएगा। फ्रेंड्स में आपको एज जो है मंथ्स में है, ये इन्फंट है, ठीक है, ये चाइल्ड नहीं है, इन्फंट है, तो एज जो है मंथ में लेकर के डिवाइड बाय 150 करना है। और क्लार्क्स रूल में आपको वेट इन पाउंड में लेकर के 150 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज करिएगा, चाइल्ड डोज आ जाएगा। और इन्फंट डोज जब भी निकालोगे तो फ्रेंड्स फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को अभी हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो इस टेलीग्राम मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। और आशा करता हूँ इस सेशन आपको पूरा अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।